Hello, all. Today we will be looking at the journey of Uttar Pradesh from NFHS round 4 to NFHS round 5 in terms of its performance regarding reduction in child malnutrition. And as you would have guessed, our discussion will be in Hindi. अब यूपी के बारे में कुपोषण, बच्चों के कुपोषण का जिक्र हो और विमर्श अगर हिंदी में ना हो तो एक विसंगति सी है। जो स्लाइड्स आप देखेंगे वो अंग्रेजी में है ताकि जिन दर्शकों को अंग्रेजी से ज्यादा इत्तेफाक हो वो इसे देख सकते हैं। बहरहाल बाकी सारी बहस हम हिंदी में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, यह एक बहुत बड़ा राज्य है, यूरोप के कई राष्ट्रों से भी बड़ा हम कह सकते हैं। तो जाहिर है वहां जो प्रदर्शन होगा, अच्छा या बुरा, उसका सारे भारतीय स्तर पर असर पड़ेगा। अब हम देखें उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है। कुल मिला के अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने बच्चों का जो अंडरवेट और स्टंटिंग है, इन दोनों को घटाने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वेस्टिंग का जहां तक सवाल है वो एक चिंता का विषय रह जाता है। उसी तरह अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने बच्चों की मृत्यु दर के संदर्भ में, तब अगर वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर हो, या न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जिसको कहते हैं वो हो, तो उसमें गिरावट तो दर्ज की है। लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या ये है कि जो स्तर है समस्या का वो इतना बड़ा है कि यह गिरावट भी अपने आप में काफी नहीं है। अगर क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करें तो उत्तर प्रदेश का जो आस्किंग रन रेट है, तो जिस रफ्तार से उन्होंने इस समस्या को निपटाना है, वो अभी भी काफी है। जहां तक एनीमिया का सवाल है, एनीमिया में थोड़ी सी बढ़ोतरी हमको दिखती है। उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए वहां अलग अलग इलाकों के बीच में प्रदर्शन में काफी फर्क है, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इसे उत्तर प्रदेश के नक्शे में भी हम देखें, ताकि विकेंद्रीकृत योजनाएं ज्यादा बेहतर लागू की जा सके। क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन होगा उसमें फर्क रहेगा, बुंदेलखंड का प्रदर्शन अलग रहेगा। तो इसलिए हमें आवश्यक है ये देखना। और जैसा हम कई बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि हमने इसमें nhs4.indiagis.org, ये NFHS के चौथे राउंड के लिए, और nhs5.indiagis.org NFHS के 5वें राउंड के लिए इनका इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से हम ओवरव्यू अगर देख लें तो हम इसमें देखेंगे कि भारतीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन स्टंटिंग में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि स्टंटिंग में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, वही चीज अंडरवेट की भी है। लेकिन जैसा हम वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग, ये दोनों अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या हमें सामने आती है। हम लोगों ने इन राज्यों को नहीं, उत्तर प्रदेश के जिलों को कुपोषण के जो अलग अलग मापदंड हैं उनके हिसाब से इनको सजाया है और लाल, हरे और पीले रंग के पट्टों में उसको डाला है, ताकि आपको एक नजर में पता चले कि कौन से कुपोषण के मापदंड में प्रदर्शन कैसा रहा उस जिले का। अगर हम अंडरवेट की बात करें तो हम देखेंगे काफी अच्छा प्रदर्शन राज्य ने किया है। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि उत्तर प्रदेश की तुलना हम किसी दूसरे राज्य से नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना खुद से
NFHS 4 और NFHS 5 के बीच कर रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रदर्शन अच्छा है। अगर हम कुपोषण का स्तर देखें तो अभी भी वो चिंता का विषय बना रहेगा, लेकिन वह एक दूसरी बात है। और जहां तक डेटा रेंज का सवाल है, उसमें आप देखेंगे कि ये 27.7 से घट के 21.3 तक चला है निचले छोर पर, और ऊपरी छोर पर ये 54.3 से घट के 49.8 तकरीबन 50 रखने हुआ है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में सराहनीय विषय है उत्तर प्रदेश की। अगर हम स्टंटिंग की बात देखें, तो यहाँ भी हम देखते हैं स्टंटिंग में गिरावट दर्ज हुई है। ये जो पूरा लाल पट्टा सा था उत्तर प्रदेश में NFHS 4 में, वो तकरीबन पीले और हरे रंग में बदल गया है, कुछ जिलों को अगर हम छोड़ दें। और जो प्रतिशत है बच्चों के स्टंटिंग का, वह भी 32.2 निचले छोर से गिर के 25.4 पे आया है, और 65 से 52, यह स्टंटिंग के मामले में इसे काफी अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। हाँ, हम ये कह चुके हैं कि अगर हम स्तर देखें पोषण का, वो उत्तर प्रदेश में अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन NFHS 4 और NFHS 5 के बीच में अगर हम प्रदर्शन देखें राज्य का, तो अच्छा रहा है। जहां तक वेस्टिंग का सवाल है, मिली जुली तस्वीर हमें देखने को मिलती है। एक तकरीबन 2/3 उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसने अच्छा किया है, लेकिन जो दक्षिणी पट्टा है और पूर्वी पट्टा जो है, वहां पे हमें चिंता करनी पड़ेगी। और जहां तक इस डेटा रेंज का प्रश्न है, वह 8.4 से बढ़ के 9.1 पे गई है, जो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ऊपरी छोर पे वह जरूर 39 से घट के 26.8 पे आई है। अगर हम सीवियर वेस्टिंग देखें, तो उसमें भी दिखता है यहाँ पे चिंता, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में अगर हम देखते हैं, कुछ जिले हरे पट्टे से लाल पट्टे में तब्दील हो गए, तो चिंता का विषय बनता है। यही बात पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हमको देखने को मिलती है, और इस दक्षिणी पट्टे में भी वह देखने को मिलता है। तो ये एक चिंता का विषय है जिस पे राज्य को ध्यान देना होगा। जहां तक डेटा रेंज का सवाल है, उसमें तो बहुत खास परिवर्तन नहीं आया है। हम लोगों ने एक और काम किया, हम लोगों ने चारों इंडिकेटर जो है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, सीवियर वेस्टिंग, इनको मिलाया, उनका एक औसत बनाया, और एक सबसे बेहतर 10 और कम अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को हमने इस पर चिन्हित किया है। एक नया तरीका है दर्शकों के अपने ख्याल के लिए कि इसका कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हम हर बार एक कोई नया नजरिया पेश करते हैं, यह भी उसी दिशा में एक प्रयास है। और हम उसके बाद फिर जाते हैं एक ये देखने के लिए कि कितने जिलों ने जो अपना प्रदर्शन सही किया है, अंडरवेट में हो, स्टंटिंग में हो, वेस्टिंग में हो, या सीवियर वेस्टिंग में हो, ये फर्क कितना पड़ा है। तो हमको नजर आता है कि तकरीबन 10%, 0 से 10% तक का फर्क पड़ा है अंडरवेट और स्टंटिंग में। और जहां तक वेस्टिंग और सीवियर वेस्टिंग का सवाल है, वो एक 5% तक का फर्क पड़ा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक उपलब्धि तो है। अगर हम बच्चों के मृत्यु दर की बात करें, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें काफी अच्छी गिरावट दर्ज हुई है। अगर हम शहरी उत्तर प्रदेश को भी लें, तो 52 से 42 IMR, 62 से तकरीबन 50 ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 67 से 52 IMR का घटना, और अंडर 5 अगर हम देखें 82 से 62। अपने आप में ये एक उपलब्धि है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की मृत्यु की दर जो है, वह अभी भी सर्वभारतीय स्तर से काफी ऊपर है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। अगर हम नीमिया की बात करें, नीमिया में देखेंगे स्थिति खराब हुई है,
लेकिन एनीमिया के बारे में हमने अपने कई अन्य राज्यों के विश्लेषण में भी कहा है कि NFHS5 की एनीमिया के जो आंकड़े हैं उनको थोड़ा नजदीक से और थोड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है। तो अगर हम बच्चों के संदर्भ में देखें 6 से 60 महीने तक के उम्र के बच्चे, वहां पर स्थिति खराब हुई है। वही तकरीबन सवाल है महिलाओं का, जो 15 से 50 साल के एज ग्रुप में है, वहां भी हम देखते हैं कि परिस्थिति बिगड़ी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है अंडरवेट और स्टंटिंग को घटाने के मामले में। हालांकि कुपोषण का स्तर एक चिंता का विषय रहेगा। बच्चों के मृत्यु दर को घटाने में इसका प्रयास सराहनीय कहा जाएगा। एनीमिया में अगर हम देखें तो वहां पे सिचुएशन जो है, परिस्थिति है, वो अच्छी नहीं रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के हिस्सों को देखें, उसके जो रीजन्स है उसको अगर हम देखेंगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया ही किया है। उसमें हम लोगों ने देखा कि बागपत, मेरठ और बिजनौर, ये जो पट्टा है 3 जिलों का, आसपास सटे हुए 3 जिलों का, उसने हर क्षेत्र में उनका प्रदर्शन बाकी जिलों से अच्छा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश कुपोषण मुक्त जिले का सपना अगर देखे, तो क्या ये 3 जिले हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? और कम से कम कुछ नहीं तो सीवियर वेस्टिंग और सीवियर अंडरवेट से ही मुक्ति अगर इन जिलों को मिल जाए तो अपने आप में बड़ी बात होगी। हम अपने दर्शकों को इस विचार के साथ छोड़ देते हैं और हम अपने बाकी विश्लेषणों की तरफ बढ़ते हैं। आशा है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।